आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि एसआईपी देखिए मार्केट पर किस तरीके से डिपेंड करती है, क्योंकि ये जो आपकी एसआईपी है ये ऑलरेडी मार्केट पर ही 100% डिपेंड करती है। यहाँ पर मेरी 1-1 हज़ार की 2 एसआईपी चलती हैं। मैंने एक खरीदी हुई एसआईपी ब्लू चिप फंड वाली, एक खरीदी है एसआईपी स्मॉल कैप फंड वाली। तो ये मुझे 4 महीने जमा करते हो गए हैं, तो 4 महीने के 2-2 हज़ार करके मेरे 8 हज़ार हो गए। तो इसमें 8 हज़ार के मुझे कितने रिटर्न मिल रहा है? 8,338 रुपये मिल रहा है। ठीक है, ये है कितने का? 10 अप्रैल का है। 10 अप्रैल में मेरे मार्केट के अनुसार मेरी एसआईपी की वैल्यू इतनी है। अब ये उसी देखो 10 तारीख से आज 15 तारीख के डेट में है। 15 तारीख की डेट में मेरी एसआईपी की वैल्यू हो गई है 8,000 रुपये की वैल्यू हो गई 8191 रुपये, और पिछली बार कितने 8338 रुपये थी। तो इस प्रकार से मार्केट के ऊपर पूरी डिपेंड करती है। अब इसमें देखिए एक अभी कितने हो गए, अभी और भी कम हो गए, अब हो गए 8189 रुपये। अभी ये देखिए यहाँ 16 अप्रैल में, 15 अप्रैल में कुछ और था, 16 अप्रैल में कुछ और है। तो ये एसआईपी 100% मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि अब कौन सा आप एसआईपी खरीदे हुए हो, उस तरीके से डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए अब अगले महीने में मेरे 2 हज़ार और जमा हुए, 10 हज़ार हो गए। अब यहाँ पे देखिए मुझे 10,674 रुपये मिल रहे हैं 23 मई के आधार पर। ठीक है, इस तरीके से ये एसआईपी मैंने एसबीआई के योनो से ख़रीदी हुई है, और एसबीआई के ही फंड से ख़रीदी हुई है, एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड है ना वहाँ से। अब मैं बताऊँगा कि एसआईपी देखिए रिटर्न वगैरह कैसे मेरे स्टॉक वगैरह काम करता है, मेरी एसआईपी की वैल्यू कैसे है, ये मैं आपको ले लाइव बताऊंगा। देखिए ये मैंने खरीदी हुई है एसआईपी ब्लू चिप फंड। मेरी जो एसआईपी है ना उसके देखो मिनिमम रिटर्न बता रहा हूँ मैं कि मिनिमम कितना रिटर्न दिया उसने। 3 साल का इसका रिटर्न है, 3 साल में इसने 23.50% रिटर्न दिया है। जितना भी पैसा जमा करते हैं तो उसका 23.50% रिटर्न दिया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अब इसी प्रकार में एक दूसरा एसआईपी कैप फंड है ना जो स्मॉल कैप फंड, इसने देखिए 1 साल में 38% दिया है। तो इस प्रकार से अभी इसका ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जैसे ही अभी मैं आपको एसआईपी का कैलकुलेशन करके बताऊंगा। एक ऐप होता है ईटी मनी ऐप है ना, जो कि एसआईपी का कैलकुलेशन करके हमारे सामने शो करता है। तो वहाँ पे मैं इसी के आधार पे, क्योंकि आप वहाँ पे मैं एकदम से 15 ले लूँगा या 12 ले लूँगा तो आप बोलोगे कि कहाँ से ले लिया, इस वजह से मैं आपके लिए बताऊँगा कि ग्रो ऐप पे कितने % रिटर्न देता है एसआईपी। लेकिन ये 1 साल में नहीं, एक कम से कम 3 साल 5 साल होना चाहिए। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जिसका रिटर्न ना बेस्ट बेनिफिट मिलता है इसका लॉन्ग टर्म में। 1-2 साल में इसका अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। 1 साल में तो तुम्हें लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, लेकिन जब आप 2-5 साल कर लेते हैं, 10 साल तक करते हैं ना, तब आपको बेस्ट इसकी वैल्यू मिलती है एसआईपी की। और इसमें मैंने 1-1 हज़ार की 2 एसआईपी कर रखी हैं, तो ये एसआईपी मेरी बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एसआईपी ब्लू चिप फंड है ना, तो ये मिनिमम रिटर्न कितना दे रहा है? मिनिमम 16 दे रहा है। एक मंथ में इसने दिया 3.76, और इसने देखिए यहाँ पर 6 महीने में दिया इसने 15.92%। अभी मैं आपके लिए एक ऐप है ईटी मनी ऐप से, वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा कि किस तरीके से एसआईपी का कैलकुलेशन किया जाता है, और मेरे जो यदि आप कितने रुपए जमा करेंगे तो कितने साल बाद कितने हो जाएंगे, ये अभी मैं आपको लाइव बताऊँगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। ये दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मुझे सुझाव भी दें, क्योंकि मैं अभी इन नए वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आप जो भी सुझाव देना चाहें मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, देखिए किस प्रकार से अपन को के एसआईपी का कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पे एक ऐप्स है ईटी मनी, इससे किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है एसआईपी का, वो मैं बताऊँगा आपके लिए। यहाँ पे एक हमने ऐप खोल लिया है, और यहाँ पे हम चलते हैं एसआईपी के ऊपर, एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, तो किस तरीके से कैलकुलेशन करता है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। तो ये हमारी खुल गई एसआईपी कैलकुलेटर। देखिए यदि आप महीने में कितने रुपए जमा करेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू कितने साल बाद कितनी हो जाएगी, ये मैं आपके लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ लाइव। अब जो हमने वहाँ पे देखा था ना 23%, 16%, 33%, ये यहाँ पर वहाँ उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे कि मिनिमम कितना। जैसे मैंने देखिए 2,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 1-1 हज़ार की मेरी 2 एसआईपी हैं, 1-1 हज़ार की 2 एसआईपी 2,000 होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने 2,000 रुपये पर मंथ जमा किया, और कितने साल तक जमा किया?
यहाँ पर मैं मिनिमम मान लो कि इतने साल तक के लिए जमा किया मैंने, ठीक है। अब हालांकि मेरी एसआईपी दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस कर रही है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, इस वजह से वो अलग अलग परफॉर्मेंस कर रही है। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे 2,000 रुपये 20 साल तक के लिए जमा किए हैं, 2,000 रुपये 20 साल के लिए जमा किए हैं, और मान लो मुझे मिनिमम 15% रिटर्न मिलेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। मिनिमम यदि 15% मुझे रिटर्न मिला ना, देखिए मेरे जो पैसे की वैल्यू है ना वो 30,32,000 हो जाएगी। मैंने जमा कितने किए हैं, मैंने जमा किए मैं 4,80,000 रुपये। कितने 20 साल में मैंने 4,80,000 जमा किए हैं, और मुझे 20 साल में कितने मिलेगा, 20 साल में मिलेंगे मुझे 32 लाख, ठीक है, 30,32,000 रुपये मुझे मिलेंगे 20 साल में। 20 ये कितने साल का कैलकुलेशन है, 20 साल का कैलकुलेशन है, और इसमें मैंने जमा कितने किए हैं, 4,80,000 जमा किए हैं, और मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है मुझे 30,32,000। ये 20 साल की वैल्यू है, ठीक है। अब मान लो अब इसके लिए हम साल के लिए और आगे बढ़ा देते हैं। अब यदि हम इसके लिए 25 साल के लिए जमा करेंगे या 30 साल के लिए जमा करेंगे, तो इसके अनुसार मार्केट के वैल्यू के अनुसार इतने, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 15% लिया है, ये 15% इसलिए लिया है क्योंकि एवरेजन 15% रिटर्न मिल ही जाता है। अब मान लीजिए देखिए यदि यही मैंने सिर्फ 25 साल तक के लिए जमा किया है, 25 साल के लिए, अब टाइम की वैल्यू आपको समझ आएगी। 5 साल में मेरे पैसे 2 गुने से ज़्यादा हो गए हैं, 5 साल में मेरे पैसे 2 गुने से ज़्यादा हो गए। एसआईपी में जितना आप लंबा टाइम के लिए पैसा जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। अब यहाँ पे मुझे देखिए 6,65,68,000 रुपये मिल रहे हैं। यदि मुझे 15% रिटर्न मिला ना मार्केट से, जो एसबीआई आपने जो म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं एसआईपी के ज़रिए, यदि आपके उसने 15% रिटर्न दिया ना, तो आपको 6,65,00,000 रुपये मिलेंगे, 65,65,65,68,000 रुपये आपको मिलेंगे। मेरे जमा कितने होंगे, मैं 6,000 रुपये मेरे 6 लाख रुपये मेरे जमा होंगे 25 साल में। तो इस तरीके से देखिए साल की वैल्यू इस तरीके से बढ़ जाती है। अब मान लो यदि मैं 30 साल के लिए जमा किए, 30 साल के लिए महज मुझे 2-2 हज़ार रुपये जमा करने हैं हर पर मंथ मुझे जमा करने हैं, तो मेरे जमा कितने होंगे, महज सिर्फ 7,20,000 रुपये जमा होंगे, और मुझे कितने मिलेंगे, 1,40,00,000 रुपये मिलेंगे। और 5 साल की वैल्यू देखिए, अभी मुझे 65 लाख रुपये मिल रहे थे महज 25 साल में। अब इसी को मैंने यदि 5 साल और बढ़ा दिया, 30 साल तक यदि मैंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी, तो मुझे 1,40,00,000 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से देखिए ये एसआईपी वर्क करती है। ये एसआईपी कैलकुलेटर है। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा। यदि आपके पास पैसे हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा खर्चे से आपके बचते हैं, तो आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप एसआईपी कीजिए। ये एसआईपी आप लोगों के लिए वैसे तो ज़्यादा यूज नहीं आप कर पाते, लेकिन ये आपके बच्चों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती। मान लो यदि कल के दिन आपके पास एक अच्छा बचत नहीं आपने कर पाई, तो यदि आपकी एसआईपी चल जाती है ना, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। देखिए यदि मुझे 12% मिनिमम 12% भी रिटर्न मिला ना, तो मुझे 7,20,000 के 70 लाख रुपये मिलेंगे, 7,20,000 के 70,60,000 रुपये मिलेंगे, यदि 12% मिनिमम 12% रिटर्न भी मिला मुझे तो आई होप आप लोगों के लिए पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर 100% रिप्लाई करूँगा। देखिए यदि मैंने 2 हज़ार की किस्त 30 साल तक जमा की पर मंथ, 2,000 रुपये पर मंथ जमा किए, तो मुझे 7,20,000 के 70,60,000